सलमान सर ने मज़े लेते हुए कहा था कि तुम में से एक अगर घर पे रह गया और एक जना बाहर चला गया तो कोई बाहर जाके क्या कर रहा होगा, तुम यहाँ पे परेशान रहोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमेशा से उस रात एक ही बंदा जाएगा ये प्लान था। बट किस्मत का क्या खेल था, आई डोंट नो, अल्लाह की क्या मर्ज़ी थी। नेहल का एविक्शन होने के बाद मैं गया और मेरा भी एविक्शन हो गया, तो इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। मैं बहुत नम था इस चीज़ को लेके, एंड अभी भी मुझे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है guys। किसको दोष देना चाहेंगे अपने इविक्शन को लेकर, अपने आप को, आपके गेम को, या फिर मेकर्स को? सबसे पहले जो मुझे कहा गया था वहाँ पे कि आप इस हफ्ते एविक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स, इज़ प्योर बुलशिट। बिकॉज मैं आया हूँ बाहर और मैंने अपना फ़ोन वापस अपने हाथ में लिया और मैंने सोशल मीडिया देखा, जो आप वही सोशल मीडिया जो आप लोग इतने हफ्तों से देख रहे हैं। नंबर्स स्पीक फॉर देम सेल्व्स, स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं। जिस हफ्ते मैं बॉस मीटर जीता हूँ, जिस हफ्ते मैं मंत्री ऑफ द वीक जीता हूँ, उसी हफ्ते मैं एविक्ट हो गया हूँ। ये वही लोग हैं जो वोट दे रहे हैं गाइस, ये वही लोग हैं जो मुझे ये सब जिता रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट्स, ये सारे सारे पोल्स, ये वही लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। तो हाउ कैन आई गेट लेस वोट्स? इस वक्त मेरे फ़ोन पे, कैन आई हैव माई फ़ोन प्लीज़? इस वक्त मेरे फ़ोन पे with 2 million followers, my professional dashboard has 601.8 million views। आप लोग देख सकते हैं, जिसको भी जूम करना है कर सकते हैं। इस वक्त यहाँ पे जूम इन करें, 601 million views in the last 30 days, and not just that, ये स्टोरी व्यूज चेक करें, 2 million स्टोरी व्यूज। मुझे नहीं पता किसके किसके अकाउंट्स पे इतनी रीच आती है, मैंने काफ़ी लोगों से पता किया है, उनके पास ऐसा रीच उन्होंने खुद नहीं देखा है, जिसके अकाउंट पे 30-30 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है टू बिलीव कि मेरे लोग मुझे वोट नहीं कर रहे, या लोग मेरे लिए शो नहीं देख रहे, या शो वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, ऑडियंसेस। तो इसका रीजन आपको क्या लग रहा है? देखिए, हर सीज़न का एक स्टोरी होती है। हर सीज़न में कुछ कंटेस्टेंट्स होते हैं जो शो को लीड करते हैं, और कुछ लोगों पे फोकस ज़्यादा होता है, कुछ लोग बस शो को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। तो इस सीज़न की कहानी में शायद बसीर फिट नहीं हो रहा था, इस व्हाट आई फील। लेकिन आपको लाइक हम सबको पता है कि आप टॉप 5 में आराम से आ जाते हैं, लाइक यू हैव बीन रियली पावरफुल एंड स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ एंड कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस। जो हम केमिस्ट्री की अगर बात करें और दोस्ती की बात करें, आपका एक टाइम का केमिस्ट्री फरहाना के साथ भी था, और एक टाइम का केमिस्ट्री लास्ट की तरफ जो कि स्पार्क हुआ वो नेहल के साथ जी। हुआ। तो आपके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो एक चुलबुलाहट का हो, वो जो प्यारा सा रिश्ता है, वो आपकी साइड से किसके लिए ज्यादा है? Definitely, I was very much more comfortable in the fun element and in the मज़ेदार element with फरहाना, because फरहाना के साथ जो भी था वो effortless था। वहाँ पे कुछ भी सोची समझी मस्ती नहीं हो रही थी, वो कुछ भी हो रहा था वहाँ पे। मैं झाड़ू लेके उसके पीछे घूम रहा हूँ, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए जा रही है, मैं नमाज़ पढ़ के दुआ कर रहा हूँ, वो आके कह रही है या अल्लाह इसकी नज़र में जो लड़कियाँ हैं इसको कलर ब्लाइंड कर दे, इसको ये कर दे, वो कर दे। तो कुछ सोची समझी फन नहीं थी वो, इट वाज सच रैंडम स्कूल लेवल स्टूपिड नॉनसेंस वाला मजा है, एंड आई वाज एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। अभी भी आप मेरी शक्ल पे देख सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनी ऑफ दैट। मगर बट अच्छा, एक सवाल ये आ रहा है कि जब आपकी दोस्ती पर बात होती है तो आप बोलते नहीं हैं, लेकिन जब सामने वाली टीम में से कोई बात करता है, उसकी मुद्दे उछालता है, तो आपको लगता है कि इस पे कमेंट करना जरूरी है। तो इस पर आपका क्या टेक है? जैसे कि जैसे कि अभी रिसेंट में जब अभिषेक के ऊपर बात हो रही थी, हम्म, तो सबको लग रहा था कि आप यहाँ आप नहीं भी बोलते तो चल जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज नेहल बोल रही थी तो आप भी बोल रहे थे, और आप भी कॉल आउट कर रहे थे। इनफैक्ट तान्या के मुद्दे में भी जब बात हो रही थी तो सबको लग रहा था कि जरूरी नहीं था कि नेहल भी बात करे, आप भी बात करें, और बाकी घर वाले भी बात करें। एंड क्यों ज़रूरी नहीं? इसी को ज्वाइन करते हुए मैं ये भी पूछना चाहूँगी, आपने सोशल मीडिया की बात की है, तो आपने सोशल मीडिया पे ये भी देखा होगा कि नेहल के निकलने की वजह से लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा वो बशीर भी निकल जाए, क्योंकि नेहल के साथ में ये जो इन लोगों का एंगल था वो एटलीस्ट खत्म हो गया, अब बाहर आकर ये दोनों अपना एंगल चलाएंगे। तो लगता है जो नेहल के साथ में आपकी केमिस्ट्री थी वो आपके लिए भारी पड़ गई घर के अंदर, और आप इविक्ट हो गए। सबसे पहले मैं उनको जवाब देना चाहूँगा, ये क्यों, मैं घर में जब तक घर का सदस्य हूँ,
मेरे गले में माइक टंगा हुआ है और मैं 230 कैमरा और 700 माइक्स के आसपास हूँ, तो मैं क्यों कोई मुद्दे पे सवाल नहीं उठा सकता? मुझे जब बोलना है मैं बोलूँ, मैं 3 बजे रात में उठ के मुद्दा उठाऊँ, मैं सुबह 7 बजे मुद्दा उठाऊँ। ये शो का फॉर्मेट है, जब मुझे जिसके अगेंस्ट बोलना है मैं बराबर बोलूँगा। किसी में दम है तो मुझे रोक के दिखा दे, चाहे नेहल बोले ना बोले मैं बोलूँगा, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ वो बोलेगी। किसके पास किसी की हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है किसी को रोकने की। तो फिर जब अमाल की बात थी तब Yes. आपने नहीं बोला, सबको लगा कि जब उन्होंने फरहाना को लेकर बोला था तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? कब नहीं बोला आपने? जाके आपको देखने की ज़रूरत है, अगर नहीं दिखा है तो फिर उनको शो मेकर्स को सवाल करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अमाल को अगर रोकने वाला वहाँ पे कोई था तो दैट वाज मी। मैं जाके आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम सेइंग आई बेग यू, मैंने उनके सामने भीख मांगी है कि आप चुप हो जाइए। तो ऐसा है ही नहीं कि मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। और सलमान खान के सामने मैंने वहाँ पे खड़े होकर बोला है कि चाहे मेरा दोस्त हो या ना हो, मैं हर बार हर गलत इंसान की गलती पे या सही इंसान की गलती पे मैं उन्हें कॉल आउट करूँगा। और वहाँ पे घर में एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी बात से सहमत नहीं था। वो आप वीकेंड का वार देख सकती हैं। बाकी अमाल की बात करें तो अमाल ने एक बात बोली है कि अब ग्रुप नहीं है, ग्रुप में सिर्फ मैं और शहबाज है। तो व्हाट यू वांट टू से, आपको भी उस वक्त इंक्लूड नहीं किया? जीशान की एविक्शन के बाद की बात। देखिए ऐसा बहुत हुआ है कि अभी जब मैं बाहर आया हूँ मैं जीशान भाई से भी मिला हूँ, उनसे भी मेरी बातें हुई हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई कि अमाल ने काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें कही है। जब हम सब साथ थे तब भी उन्होंने दोस्ती में रहते हुए भी कुछ ऐसी हरकतें की, कुछ ऐसी बिचिंग की, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर दिए जो हमारे ग्रुप के अगेंस्ट चले गए। तो आई एम ऑल्सो लिटिल टेकन अबैक और इस वक्त मैं इस पर कोई स्टेटमेंट देने से कतरा रहा हूँ बिकॉज़ मुझे अमाल से सबसे पहले बात करनी है, उनसे उनका नज़रिया जानना है और उन्होंने ये बातें क्यों कही, उन्होंने ये कुछ मूव्स लिए जो उन्होंने क्यों लिए, मुझे उसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कुछ ही वक्त की बात है, कुछ ही वक्त में ये शो ख़त्म हो जाएगा और हम साथ होंगे और मैं उनसे ये पर्सनली जानूंगा और उसके बाद शायद मैं इस पे बोलने के पोजीशन में होऊंगा। बसीर प्रिंस सर उन्होंने अभी वीडियो डाला है प्रिंस उन्होंने ये कहते हुए कि वोट के बिना पर बसीर नहीं निकल सकता, ये डेफिनेटली मेकर्स की षड्यंत्र है और अगर ऐसा है तो फ्लॉप सीजन बिग बॉस 19, क्या कहेंगे? मुझे क्या कहने की ज़रूरत है, सब कुछ कहा जा रहा है एंड आई एम जस्ट लेटिंग इट हैपन बिकॉज जो ऑडियंस इस शो को मैं आपको सच बताऊं, जो आप लोगों को लगता है कि बसीर, मैंने जो शो पे बोला है कि ये शो पे आना मेरा ड्रीम था, आई एस्पायर टू बिकम पार्ट ऑफ बिग बॉस, मुझे ये शो करना था बचपन से, इट वाज बिकॉज ऑफ कंटेस्टेंट्स लाइक प्रिंस नरूला। उनको मैंने इस शो पे आके अपने आप को दिखा के इस शो को उस मुकाम तक ले जाते हुए देखा जिसकी वजह से मुझे बिग बॉस का हिस्सा बनना था। और वही मेरे आइकन्स, वही लोग जिसको मैं आइडलाइज करता हूँ, वही आके अगर मेरे सपोर्ट में ये बोल रहे हैं तो मुझे एक शब्द भी बोलने की ज़रूरत नहीं। बशीर, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने। यस, व्हाट वाज योर क्वेश्चन अगेन? नेहल, हाँ, लव एंगल नेहल। पहली बात तो आप लोगों ने पूरे एपिसोड्स देखे हैं? देखिए, क्या आपने मेरे मुंह से ये सुना है कि हम सिर्फ दोस्त हैं? एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 से 4 मर्तबा सलमान खान के सामने, कंटेस्टेंट्स के सामने, हर जगह मैंने हर किसी को, मालती को भी पकड़ के बेडरूम में जब उसने बोला था ये तेरी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी दोस्त है। तो किसने बोल दिया कि हम प्यार में हैं? मैंने क्लियर किया है सबके सामने कि प्यार बहुत बड़ा शब्द है और प्यार तक जाने के लिए पहले दोस्ती ठीक होनी चाहिए और इस वक्त हम दोस्त हैं और हम दोस्ती पे वर्क कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये सुना है? नेहल से हमने बात किया तो जी। उन्होंने कहा कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ प्यार में है, ये आपके साइड से भी क्लियर नहीं। यस यस, बिल्कुल। आप अगर इफ़ यू गो बैक टू वेयर इट स्टार्टेड विद नेहल ने फरहाना को कुछ बातें कही जिसकी वजह से फरहाना ने मुझे बुला के कहा कि आई थिंक नेहल हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, विच इज़ वाई नेहल और मैं साथ बैठने लगे और वो क्लैरिटीज़ अभी हो रही थी कि ये दोस्ती से ये कब हुआ भाई, ये सब आपका क्या करें, क्योंकि मेरे उसके साथ इश्यूज़ ख़त्म नहीं हुए थे, हमारी दोस्ती में बहुत एरियर्स आ चुके थे जिसको अभी क्लियर करना ज़रूरी था, जिसके बाद हम ये क्या हो सकता है का सवाल कर सकते थे, बट बिफोर दैट मेरी जर्नी ख़त्म हो गई गाइस। जैसे कि आपने बोला कि आप लोग दोस्त हैं, Yes. ठीक है? वही सोशल मीडिया पे लोग ये बात करें कि इनकी लड़ाइयाँ सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग थी देन इनकी दोस्ती। Yeah, that could have been true because जब दोस्ती थी तो भी रियल थी, जब लड़ाइयाँ हुई तो भी रियल थी। आप एक चीज़ बोलिए, अगर मुझे घर में लोगों ने बोला था कि तुम लोग की दोस्ती तुम लोग की लड़ाइयाँ फेक रही हैं, मैंने कहा 2 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस पे आके लड़ेंगे प्लान करके और उसमें एक की बेइज्जती हो रही है, दूसरे की भी बेइज्जती हो रही है, क्या आप में से कोई भी बिग बॉस में जाके राजी होगा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? Nobody in the world would go on Big Boss and say चल तू मेरी बेइज्जती कर, मैं लेता हूँ। No man, that's not never gonna happen। और नेहल और मेरे जैसे लोग तो कभी नहीं मानेंगे। अभिषेक बजाज, के साथ आपकी बॉन्डिंग के बारे में क्या कहेंगे आप?
बॉन्डिंग बाहर आने के बाद आप मिलना चाहेंगे एग्जैक्टली कुछ वीडियोस आपके काफी ज्यादा क्यूट है दोनों के ग्रो कोड वाला। देखिए मैं बजाज के साथ मैंने बहुत ट्राई किया टू एस्टैब्लिश अ गुड कनेक्शन, बट बजाज ने इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंडशिप हमेशा मुझे एक कंपेटिटर की तरह ही देखा। अगर आप लोग को वो नॉमिनेशन याद है जहाँ पे हमें पानी पूरी खिला के नॉमिनेट करना था, उस दिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। उस दिन अमाल और उसका जब लड़ाई हुई, मैं उठ के इसीलिए घुसा क्योंकि मैं ऑलरेडी इरिटेटेड था। मेरा राउंड जब आया था पानी पूरी मतलब नॉमिनेट करने का, तो मैंने एक मृदुल को खिलाया क्योंकि उसने मुझे खिलाया था, और एक मैंने मालती को खिलाया क्योंकि उसने मुझे पिछले हफ्ते नॉमिनेट किया था। और बजाज ने जस्ट टू बैलेंस आउट, उसको पता था कि अमाल और शहबाज उसको खिलाएंगे और उससे 2 आएंगे और मेरे पास सिर्फ एक था, उसने ज़बरदस्ती आके मुझे खिलाया ये बोलते हुए कि यार अगर मैं जाऊँगा नॉमिनेशंस में तो तू भी जाएगा। तो मैंने कहा तू अगर मेरा दोस्त बुला रहा है अपने आप को, पिछले 2 हफ्ते से हमने एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया था, दोस्त बुला रहा है, तो तू अगर इफ़ यू आर फॉलोइंग इन द वेल यू आर गोना पुल माई पैंट्स डाउन एंड टेक मी विथ यू। आई गॉट वेरी इरिटेटेड। तो बजाज की तरफ से वो कभी सच्ची नहीं थी, वो तो मैं मानता हूँ ये बात, एंड आई कैन प्राउडली से कि मेरी तरफ से ही वो सॉफ्ट साइड था जो बाद में मुझे ठोकर पड़ी और मैं फिर रियलाइज़ किया कि कोई दोस्ती नहीं हो सकती। आपने प्रणीत मोरे से एक चैलेंज किया था कि देखते हैं कौन जल्दी निकलता है, और उस टास्क में क्या हुआ, बट आप शर्त हार गए, आप जल्दी निकल गए, तो इस बात का बुरा लगा? बुरा लगने से ज़्यादा आई हैव एक्सेप्टेड कि ये बेट हुई थी। जब मैंने दुनिया के सामने ये बेट ली है तो इससे मुकरने का कोई सीन ही नहीं है। और जैसे ही मेरा एविक्शन हुआ, जब मैं सबसे बाय बाय कर रहा था, प्रणीत मेरे सामने खड़ा था इन द गार्डन एरिया राइट देयर। आई थिंक ही वाज द सेकंड और द थर्ड पर्सन जिसको मैंने बाय कहा, और मैंने उसकी शक्ल देखी, ही वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू शेड अ टीयर, वो बहुत इमोशनल हो गया था। तो मैंने कहा यार तू बैट जीत गया यार, अब क्या होगा। उसने मुझे हक करके कहता यार चुप कर, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम टेलिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड अगेन, उसकी जर्नी ख़त्म होने दो, वो आएगा बाहर, हम दोनों कुछ ना कुछ उस बेट का एक नतीजा ढूंढेंगे और वो बेट का वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ये मेरे शब्द है जो मैंने वहाँ कहा था, मैं उससे मुकर्रा नहीं हूँ। अब पता नहीं वो क्या देगा यार शर्त। मालती क्रेजी है गाइस, मालती को छोड़ दो साइड में, आई डोंट टेक हर सीरियसली। बस ये रियलिटी शो आप पहले भी कर चुके हैं और वो समझ और वो सेंस कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। आपको कौन सबसे ज्यादा फेक कंटेस्टेंट और कौन सबसे ज्यादा विनर पोटेंशियल लगता है अभी के मौजूदा हालात में? सबसे फेक मेरी नज़र में तानिया मित्तल है, और विनर कैंडिडेट बाहर बैठा है आपके सामने। पर अगर मैं अपने से हट के किसी को जीतते हुए देखना चाहूँ तो कीपिंग एवरीथिंग असाइड, दिल से आई वुड लाइक टू सी ईदर अमाल और शहबाज और नीलम विन दिस शो। थैंक यू सो मच गाइस। यही सबसे बड़ी बात है। एक बंदा जो हैदराबाद से निकला था कितने साल पहले, सोच भी नहीं सकता था कि मैं वहाँ तक पहुँचूंगा किसी दिन, बट टू सी माई सेल्फ देयर वाज अ ट्रॉफी फॉर मी इन इटसेल्फ।